हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स वीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे। क्यू कार्ड के सैंपल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलो अप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू स्पेंड टाइम विद अ यंग चाइल्ड। कि किसी ओकेजन के बारे में बताना जब आपने एक टाइम स्पेंड किया हो एक यंग चाइल्ड के साथ। एंड इसके क्वेश्चन है, हु वाज द चाइल्ड, व्हेन एंड वेयर डिड यू स्पेंड टाइम एंड व्हाट डिड यू डू टुगेदर। कि वो कौन चाइल्ड था, कब एंड कहाँ आपने टाइम स्पेंड किया एंड अपने दोनों ने साथ में क्या किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल आंसर। वन मेमोरेबल ओकेजन व्हेन आई स्पेंट क्वालिटी टाइम विद अ चाइल्ड वाज ड्यूरिंग अ ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश विद माय नीस अवनीत। कि मुझे कहता है एक मेमोरेबल ओकेजन याद है जब मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक चाइल्ड के साथ ट्रिप पे हिमाचल प्रदेश के। नीस थी अवनीत। शी वॉज 7 years ओल्ड एट द टाइम। वो उस टाइम पे साल की थी। ब्रिमिंग विद क्यूरियोसिटी एंड एनर्जी, इसमें बहुत सी क्यूरियोसिटी एंड एनर्जी थी। मेकिंग हर अ परफेक्ट ट्रैवल कंपेनियन फॉर सच एन एडवेंचर, जिसने उसे एक परफेक्ट कंपेनियन बनाया मेरा इस एडवेंचर पे जाने के लिए। अ जर्नी टुक प्लेस लास्ट समर, हमारी जो जर्नी थी वो लास्ट समर की थी। एंड इज द सीरीन ब्यूटी ऑफ हिमालयास, जिसमें हमने जो हिमालयास की बहुत अच्छी ब्यूटी वो देखी। वी स्टेड इन अ क्वाइंट हिल स्टेशन, हम एक शांत से हिल स्टेशन पे रुके। सराउंडेड बाय लस ग्रीनरी एंड ब्रीथ टेकिंग व्यूज, जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी से घिरा हुआ था एंड जो हवा थी वो बहुत अच्छी थी, ब्रीथ टेकिंग थी। ईच मॉर्निंग एंड आई वुड वेंचर आउट एगर टू एक्सप्लोर द नेचुरल स्प्लेंडर्स अराउंड अस। कि जो वो वहाँ की मॉर्निंग थी, हर एक मॉर्निंग में और जो अवनीत थी, हमने जो नेचुरल ब्यूटी थी वहाँ की उस हमारे अराउंड अस उसे हमने एक्सप्लोर किया। आर एक्टिविटी रेंज फ्रॉम लेयर वॉक्स थ्रू पाइन फॉरेस्ट्स टू विजिटिंग लोकल अट्रैक्शंस लाइक एंशिएंट टेम्पल्स एंड बस्लिंग मार्केट्स। जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो जो एक कॉमन वॉक से लेके जो फॉरेस्टर्स के थ्रू थी वहाँ से लेके लोकल अट्रैक्शंस जो जैसे एंशिएंट टेम्पल्स हैं, जो मार्केट्स थी वहाँ की, वहाँ तक गई। वन ऑफ द हाईलाइट्स वाज अ ट्रैक टू बी नियर बाय वाटरफॉल। कि जो हमारा मेन हाईलाइट था, अगर मैं बात करूँ उस ट्रैकिंग का, तो वो एक वाटरफॉल के नज़दीक था। एवनीस एक्साइटमेंट वाज palpable एज वी नेविगेटेड द वाइंडिंग पाथ्स। कि जो अवनीत की एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा थी। एट द वाटरफॉल हर डिलाइट इन द सिंपल प्लेजर ऑफ स्प्लैशिंग अराउंड इन द कोल्ड वाटर वाज इन्फेक्शियस। कि उस वाटरफॉल पे जो उसका एक प्लेजर था उस वाटरफॉल का, वो बहुत ही अच्छा था। वी ऑल्सो एंगेज इन स्टोरी टेलिंग सेशंस ड्यूरिंग आवर इवनिंग्स एंड हमारी इवनिंग के टाइम में हम जो स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया। विद लिसनिंग इंटेंटली टू टेल्स ऑफ हिमालयन फोकलॉर। के जो उसकी एक जो भी वो सुना रहे थे उस टेल, जो हिमालय की जो भी स्टोरीज थी उसको हमने सुना। दिस एक्सपीरियंस विद अवनीत वाज नॉट जस्ट साइट सीइंग। मेरा जो एक्सपीरियंस था अवनीत के साथ वो सिर्फ एक साइड व्यू देखना वो नहीं था। इट्स वाज अ जर्नी, एक जर्नी थी ऑफ कनेक्शन एंड डिस्कवरी, कनेक्शन की एंड डिस्कवरी की। सीइंग द वर्ल्ड टुगेदर, हर आईज फुल ऑफ वंडर एंड एंगेजमेंट रिमाइंडेड मी अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड स्मॉल थिंग्स। के उसकी आईज से दुनिया को देखना एक बहुत ही एक्साइटमेंट का टाइम था वो, एंड एंगेजमेंट थी उस टाइम पे, जो जिसने मुझे याद कराया कि जो एक छोटी से छोटी चीज़ को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं ब्यूटी की। और टाइम टुगेदर इन हिमाचल प्रदेश वाज एनरिचिंग एंड जॉयफुल। कि जो हमारा टाइम था हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ही भरा हुआ था जॉय के साथ, एक खुशी के साथ। रीइंफोर्सिंग द यूनिक बॉन्ड, जो एक यूनिक बॉन्ड था उसे रीइंफोर्स करता था। वी शेयर एंड प्राइसलेस नेचर ऑफ फैमिली टाइम। कि जो हमने शेयर किया था एक प्राइसलेस फैमिली टाइम नेचर में, तो उसे वो एनफोर्स करता था एंड यूनिक बनाता था। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। देन उसके फॉलो अप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड फॉलो ऑल द रूल्स। क्या आपको लगता है कि चिल्ड्रंस को सारे रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। एंड द आंसर इज, वेल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट रूल्स फॉर सेफ्टी एंड सोशल हार्मनी। एब्सोल्यूट एडहेरेंस इजंट ऑलवेज बेनिफिशियल। कहते हैं कि चाहे मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए समझना रूल्स को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उनकी सेफ्टी के लिए एंड सोशल हार्मनी के लिए बहुत अच्छा है, बट जो एक हर टाइम पे वो बेनिफिशियल नहीं रहता। लर्निंग टू क्वेश्चन एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट रूल्स कुड बी क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉरल
रीजनिंग, किसी क्वेश्चन को समझना, उसके बारे में अच्छे से सोचना, उस रूल के बारे में, वो उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। जो उनकी मॉरल रीजनिंग होती है, मेन रीजनिंग होती है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट रहता है। देयरफॉर अ बैलेंस शुड बी स्ट्रक बिटवीन टीचिंग ओबीडियंस एंड इंकरेजिंग इंडिपेंडेंट थ्रू। कहते हैं इसके अलावा एक बैलेंस होना चाहिए जो टीचिंग ऑप्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में एंड इंडिपेंडेंट जो जिसे हम इनकरेज करते हैं उसके बीच में एक कॉमन बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। And the next one is, do you think it's necessary for parents to make decisions for their children? कि आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए जो डिसीजन बनाने चाहिए? एंड द आंसर इज पेरेंट्स मस्ट गाइड देयर चिल्ड्रंस डिसीजंस। के जो पेरेंट्स हैं उन्हें गाइड करना चाहिए अपने जो बच्चों के डिसीजंस को, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स, जो उनके पहले के साल होते हैं उसमें, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ सेफ्टी एंड मॉरलिटी, कि उन्हें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके सेफ्टी का एंड मॉरलिटी का। हाउएवर एज चिल्ड्रन मैच्योर, इसके अलावा जब चिल्ड्रन मैच्योर हो जाते हैं, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू ग्रेजुअली अलाउ देम ऑटोनॉमी, कि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी जो ऑटोनॉमी है उसे ग्रेजुअली वो अलाउ करें। दिस बैलेंस हेल्प्स डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। जो ये बैलेंस है उनका उन्हें डेवलप करेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। क्रूशियल फॉर देयर ग्रोथ इनटू इंडिपेंडेंट अडल्ट्स, के जो इंपॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ के लिए अगर वो इंडिपेंडेंट अडल्ट्स बनना चाहते हैं तो। क्वेश्चन थर्ड इज, वेयर डू चिल्ड्रन यूजुअली प्ले, के जो बच्चे हैं वो आमतौर पर कहाँ पर खेलते हैं? एंड आंसर इज चिल्ड्रन टिपिकली प्ले इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, के जो बच्चे हैं वो बहुत सी जगहों पे प्ले करते हैं, सच एज पार्क्स, प्लेग्राउंड्स एंड बैकयार्ड्स, वेयर दे कैन फ्रीली रन एंड एक्सप्लोर। जैसे कि पार्क्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए या बैकयार्ड्स हो गई, यहाँ पे वो फ्रीली भाग सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन अर्बन एरियाज कम्युनिटी सेंटर्स और डिजाइनेटेड प्ले एरियाज इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन, के जो सिटी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होते हैं, प्ले एरियाज बनाए होते हैं अपार्टमेंट्स में, जो मोस्ट कॉमन है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। एडिशनली विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी के राइज के साथ मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो एंगेज इन इंडोर प्ले, कि बहुत से जो बच्चे हैं वो इंडोर प्लेइंग होती है वो भी करते हैं, यूजिंग वीडियो गेम्स एंड इंटरैक्टिव एप्स, के वीडियो गेम्स की हेल्प से एंड जो इंटरैक्टिव एप्स होते हैं उसकी हेल्प से। नेक्स्ट वन इज, डू आउटडोर एक्टिविटीज हेल्प चिल्ड्रन, के जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो चिल्ड्रन को हेल्प करती हैं? एंड आंसर इज आउटडोर एक्टिविटीज अनडाउटली बेनिफिट चिल्ड्रन, के जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं वो बिना किसी शक बेनिफिट करती हैं चिल्ड्रन को, फॉस्टरिंग फिजिकल हेल्थ थ्रू एक्टिव प्ले व्हाइल ऑल्सो एनहांसिंग देयर सोशल स्किल्स एज दे इंटरेक्ट विद पीयर, कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उसे वो फास्टर करती है, एनहांस करती हैं, वो एक्टिव प्ले कि वो बहुत अच्छे से एक्टिवली प्ले कर सकते हैं। उनके जो सोशल स्किल्स हैं उनके पीयर्स के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, सोशल स्किल्स इन्हांस करती हैं। मोरओवर बीइंग आउटडोर कनेक्ट देम विद नेचर, आउटडोर होना उन्हें एक नेचर के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है। एडिंग इन कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जो हेल्प करता है उनकी कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट में। दीज एक्सपीरियंसेस आर इंस्ट्रूमेंटल इन नर्चरिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं वो एक सोर्स का काम करते हैं, उनके जो एक ऑल राउंडर इंडिविजुअल बनने में हेल्प करते हैं। बैलेंसिंग द डिजिटल डोमिनेटेड इंडोर एक्टिविटीज प्रीविलेंट टुडे, कि जो बैलेंस करता है जो डिजिटल डोमिनेटिंग इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे आज के टाइम पे खेलते हैं, उसमें बैलेंस क्रिएट करते हैं उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलो क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।